Hello everyone, welcome back again to BSc Pharmacy वर्जन 2.0। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अदर फार्मा रिलेटेड सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। मैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाल ही में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि बिहार यूनिवर्सिटीज एंड अदर जितने भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज है, चाहे केटीयू है ना, हमारी एके यूनिवर्सिटी, आरयूएचएस, पीटीयू, एमयूएचएस, गुरुग्राम या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हमारे क्या थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कि सर हम लोगों को इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। हम लोग आज अपने फर्स्ट यूनिट के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना सेशन ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के अंदर टोटल 5 थे। पहला क्वेश्चन अपना क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट, आप लिमिट टेस्ट से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वी यूज मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, हम लोग आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर या फिर शीट को क्यों यूज कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाई वी नॉट यूज नेजल सिलेंडर इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, कि हम लोग आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर नेजल सिलेंडर का उपयोग क्यों नहीं करते। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या था जी, व्हाई वी ऐड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, हम लोग आयरन के लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग सिट्रिक एसिड का क्यों यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए, एसए और लिमिट टेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट, आप लोग लिमिट टेस्ट से क्या समझते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है कि हमारे वे टेस्ट जो कि अप्लाई किए जाते हैं हमारी इंप्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि क्या हमारी इंप्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, प्लस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इंप्योरिटी है या नहीं है ये चेक हो गया, और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं किससे बेटा, हमारे लिमिट टेस्ट से। तो देखिए डेफिनेशन में यही सब लिखा हुआ है। इन जनरल लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो कि आइडेंटिफाई और कंट्रोल करता है किसको, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्यूरिटी को। राइट, मैंने यही बात आप लोगों को बताई, विच इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। limit test generally carried out to determine the inorganic impurity present in compound। जो हमारा लिमिट टेस्ट बेसिकली क्या है, वो हमारी जर्नली किसके डिटर्मिनेशन के लिए, जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। क्या बात बोली गई बेटा, कि देखिए इंप्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसको, लिमिट टेस्ट को। और इंप्योरिटी में भी स्पेसिफिकली बोला जाए तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसको बेटा, हमारे लिमिट टेस्ट को। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या था, व्हाई वी यूज मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन दी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर क्यों यूज किया जाता है। देखिए बेटा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या बनता है, आर्सेनिक गैस बनती है। आर्सेनिक गैस जब हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट के साथ में क्या है, बाइंड अप होती है, फिर उसके कांटेक्ट में आती है, तो वहां से हमें येलो कलर का स्टेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमारा क्या है, आर्सेनिक की प्रेजेंस, येलो कलर के स्टेन, इस सब की वजह से ही हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट को यूज करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ब्रिटिश फार्माकोपिया ने यानी कि बीपी ने बोला हुआ है कि हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि HgCl2 की शीट को या फिर पेपर को यूज करेंगे, ना कि मर्क्यूरी ब्रोमाइड यानी कि क्या, हमारा HgBr2 को। ठीक है, तो देखिए आंसर में यही सब कुछ लिखा है बेटा, देखिए ध्यान से। बेस्ड ऑन द रिएक्शन आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोला गया बेटा, हमारा वही रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर रहता है, हमारा जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर फॉर्म होते हैं, आर्सेनिक गैस बनती है, येलो कलर का स्टेन फॉर्म होता है, तो इसी वजह से हम लोग क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर या फिर शीट को यूज करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया सजेस्ट द यूज ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर। ब्रिटिश फार्माकोपिया ने भी यही सजेस्ट किया है क्या,
कि हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर यूज करेंगे, ना कि मर्क्यूरी ब्रोमाइड का। क्लियर बात? चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखो, क्योंकि बेटा दो दो नंबर के क्वेश्चन है ये, इनमें ज्यादा कुछ डीपली और डिटेल्स में जाना नहीं है। व्हाई वी नॉट यूज नेजल सिलेंडर इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर हम लोग नेजल सिलेंडर का यूज क्यों नहीं करते? इसका आंसर भी बेटा क्या है, पिछले क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। देखिए ध्यान से, हमारा जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है वहां पर बेटा हमारा क्या होता है, आर्सेनिक गैस का फॉर्मेशन होता है। अब आर्सेनिक गैस क्या है, एक रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है, प्लस वो हमारी क्या बेटा, एक हार्मफुल गैस है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एक स्पेशल टाइप का अपरेटस यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस। सेकंड थिंग, अगर जो मैं आयरन, हैवी मेटल, सल्फेट, क्लोरीन, इन सब की बात करूं तो बेटा ये हमारे क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग नेजल सिलेंडर का ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऐसे कुछ हार्मफुल और रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस नहीं बन रही है। आंसर में आप लोग देख सकते हैं यही सारी चीजें बेटा क्या है, बोली गई है। ध्यान से देखिएगा, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस। हमारी क्या है, आर्सेनिक गैस की रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहता है, क्योंकि जब हमारी आर्सेनिक गैस बन रही थी बेटा, है ना, ASH3 अपना बन रहा था। अगर जो आप लोगों को याद हो, आर्सेनिक गैस ASH3 अपनी बनती है, यही रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, HgCl2 के साथ में। किसके साथ में, HgCl2 के साथ में। और यहीं से हमारा क्या बनता है, HgCl2 के साथ में। ये हमारी आर्सेनिक गैस है, मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ में इसने रिएक्शन करी, है ना। तो यहां से हमारा क्या बनता है, Hg, और यहाँ पर क्या है, AsH2, और ये क्या बनता है, AsH2। यही बेटा हमारा क्या रहता है, येलो कलर का स्टेन होता है। तो हमारी किसने रिएक्शन करी, आर्सेनिक गैस ने तो रिएक्शन करी। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। हमारे हाइड्रोजन आयंस के साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ में रिएक्शन होती है, और वहां से हमारा क्या बनता है, येलो कलर का स्टेन बनता है। वहां पर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा गुड्जार्ट सेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक स्पेशल अपरेटस के साथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस बोलते हैं। ओके बेटा, बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, व्हाई वी ऐड सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन? आयरन के लिमिट टेस्ट के अंदर सिट्रिक एसिड का क्यों उपयोग किया जाता है? देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयरन में बेसिकली देखो, आप लोगों ने, जब मैंने प्रिंसिपल रिएक्शन आपको पढ़ाई थी लाइव क्लासेस में भी, और क्या है बेटा, आपको ऐप पर भी मैंने चीज पढ़ाई हुई है, क्या कि हमारा जो आयरन का लिमिट टेस्ट है वहां पर जो हमारा क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। और जहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट फॉर्म होता है। तो जो हमारा बेटा क्या है, हमारे आयरन है और जो हमारा अमोनिया है, ये दोनों आपस में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके, इन दोनों का आपस में प्रेसिपिटेट बन सके और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके इनके बीच में। इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। प्लस हमारा जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो हमारा क्या है, आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देखिए यही आंसर में बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। सिट्रिक एसिड हेल्प प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया। जो हमारा प्रेसिपिटेशन किसका, आयरन का अमोनिया के साथ में, तो वहां से क्या है, बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद इट। हमारा क्या, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, यही बात मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, आगे देखिए, थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प टू ऑक्सीडाइज आयरन 2 टू आयरन 3। जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो क्या हेल्प करता है, हमारा आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यही सारी बातें मैंने आप लोगों को जस्ट आंसर रीड करने से पहले बेटा बताई थी। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए। ये एसए और लिमिट टेस्ट के बीच का हमें डिफरेंस लिखना है। अब देखो एसए और लिमिट टेस्ट का डिफरेंस क्या क्या रहता है बेटा, पहला डिफरेंस जो हमारा होता है वो क्या, कि जो हमारे एसए रहते हैं वो हमारे क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। वही जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं वो क्या, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। पहला डिफरेंस आपका ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है बेटा हमारा, कि जो हमारा एसए होते हैं वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, जो हमारा रिजल्ट है वो उसमें हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, लाइक 98%, 97%, 95%। वही जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है बेटा, उसमें हमें क्या है, रिजल्ट जो मिलता है वो एक रेंज में मिलता है। रेंज में इन द सेंस की 90 to 98%, 90 to 95%। अब भाई वो 91 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 92 भी, 93 भी, 94 भी, 95 भी। ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो हमारा आ जाता है क्या, लिमिट टेस्ट और एसए के बीच में,
जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है वो स्पेसिफिकली हमें खाली अमाउंट बताता है किसका, इम्प्योरिटी का, कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है नहीं है और इतने अमाउंट में है। वही जो हमारा एसे होता है वो हमें इम्प्योरिटी का भी अमाउंट बताता है प्लस हमारे सब्सटेंस का भी अमाउंट बताता है कि कितने अमाउंट में हमारा यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो यही तीनों हमारे डिफरेंस होते हैं बेटा, और इन तीन से ज्यादा लिखने की आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट के कवर अप हो गए, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता फिर उसमें भी आप लोगों को मजा नहीं आता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 7 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में फर्स्ट यूनिट के और 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से बेटा ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी एप्लीकेशन बीएससी फार्मेसी पर चारों सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी है, बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट की। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस बेटा सेकंड थिंग, डी फार्मा के भी ओवरऑल सारा कंटेंट एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर के डी फार्मा के अगर जो आप स्टूडेंट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के भी पूरी टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और पूरे सोशल मीडिया के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर के फॉलो कर लो। क्योंकि अगर जो आप लोग इन पीडीएफ्स को बेटा टेलीग्राम चैनल पर चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके बताना। अगर जो टेलीग्राम चैनल के रिलेटेड 20 कमेंट आते हैं तो मैं ये पीडीएफ्स क्या है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।